ओके, सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लस्टरिंग। जिसमें कि कुछ टॉपिक बच गए थे, जैसे कि जब भी फायरवॉल पर कोई कनेक्शन बनता है तो कितने रोल्स होते हैं, कनेक्शन ओनर, कनेक्शन फॉरवर्डर, कनेक्शन डायरेक्टर। इसके अलावा क्लस्टरिंग में कौन कौन से फीचर सपोर्टेड होते हैं, कौन कौन से फीचर सपोर्टेड नहीं होते, और इंडिविजुअल इंटरफेस मोड भी हमें डिस्कस करना था। तो वी विल डिस्कस ऑल दोज थिंग्स टुमारो। आज हम क्या करेंगे, क्लस्टरिंग के बाद जो टॉपिक हमें स्टार्ट करना था, मॉड्यूलर पॉलिसी फ्रेमवर्क, एंड इसके बाद एक टॉपिक और होगा ASA ट्रबल शूटिंग। तो MPF में कुछ ऐसे पार्ट्स आते हैं जो कि हमें पहले से पता होने चाहिए, एंड वी विल बी कवरिंग दोज टॉपिक्स टुडे। जैसे कि मतलब बहुत ही बेसिक बेसिक टॉपिक होंगे। एंड जो पहला टॉपिक है, इट इज इंपॉर्टेंट एज पर इंटरव्यू। पहला टॉपिक है हाउ ट्रेस राउट वर्क्स, कि ट्रेस राउट काम कैसे करता है। ट्रेस राउट हम सभी को पता है कि है क्या। ट्रेस राउट एक पैकेट से जो पाथ फॉलो होता है वो चेक करने के लिए होता है, लेकिन एक्चुअल में ये काम कैसे करता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। इसके बाद आपको दिखाएंगे दैट ASA randomizes the TCP sequence number and ASA removes any extra TCP option if there। तो ये 3 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से मेन टॉपिक कौन सा है, ट्रेस राउट काम कैसे करता है। ठीक है, एंड ये सारे के सारे टॉपिक कहाँ पर हमारे यूज होंगे, मॉड्यूलर पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर। अब MPF है क्या, ये हमें पता चलेगा, आज है ट्यूसडे, थर्सडे को पता चलेगा। ठीक है, या फिर हो सकता है कल ही पता चल जाए। तो चलो करते हैं स्टार्ट। पहले थोड़ा सा डिस्कशन होगा आप सभी के साथ। आप में से जो बताना चाहे वो बता सकता है। व्हाट इज ट्रेस राउट, ट्रेस राउट होता क्या है। चैट में बताओगे तो बेटर रहेगा, अगर कोई अनम्यूट करके बताना चाहता है तो अनम्यूट करके ही बता सकता है। व्हाट इज ट्रेस राउट। हाँ हाँ बता दो, डेफिनेशन नहीं पता। देखो, जैसे कि हम सभी को पता है, व्हेन एवर वी आर सेंडिंग ए पैकेट फ्रॉम ए सोर्स टू ए डेस्टिनेशन। तो अगर हम बात करें इंटरनेट की, तो इंटरनेट में ऐसा तो होगा नहीं कि एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए एक ही पाथ होगा। देयर कैन बी मल्टीपल पाथ्स। जैसे गूगल मैप में अगर मुझे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जाना है तो जाने के देयर आर मल्टीपल वेज। ठीक है, अब पैकेट एक्चुअल में पाथ कौन सा फॉलो करता है, एक्चुअल में पैकेट पाथ कौन सा फॉलो करता है, दैट वी कैन कम टू नो फ्रॉम ट्रेस राउट। पाथ बोले तो कि बीच में कौन कौन सा IP नेक्स्ट हॉप आ रहा है, दैट इज व्हाट वी कैन कम टू नो। We can know the path followed by a packet from a source to a destination, or we can say that
which next hop is which next hop and how many next hop is coming in between a source to a destination। तो इसमें तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि ट्रेस राउट होता क्या है। ये आप में से लगभग सभी को पता होगा पहले भी कि ट्रेस राउट होता क्या है। नाउ द मेन थिंग इज वर्ड कि अगर मैं किसी भी एक सोर्स आईपी से ट्रेस राउट करता हूं, इफ आई एम डूइंग ट्रेस राउट फ्रॉम ए सोर्स आईपी, देन इन बैकएंड मतलब ट्रेस राउट किस किस तरीके के पैकेट सेंड करता है। जैसे कि हम सभी को पता है इफ वी आर पिंगिंग, तो पिंग क्या करता है, आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज करता है। अगर मैं टेलनेट करता हूं तो टेलनेट बैकएंड में टीसीपी प्रोटोकॉल यूज करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं ट्रेस राउट करता हूं तो इन बैकएंड विच आईपी प्रोटोकॉल या फिर कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। एंड ट्रेसर आउट कैसे काम करता है, इट इज इंपॉर्टेंट इफ यू हैव एक्सपीरियंस और इफ यू हैव नॉलेज ऑफ फायरवॉल। अगर आप कहीं पर दिखा रहे हो कि आपके पास नॉलेज है फायरवॉल की, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेस राउट कैसे काम करता है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि ट्रेस राउट कैसे काम करता है, देन हाउ कैन यू पास ए ट्रेस राउट थ्रू ए फायरवॉल। ट्रेस राउट को अगर पास करवाना है फायरवॉल के थ्रू, तो आप उसको केवल पास करवा सकते हो जब आपको पता है ट्रेस राउट काम कैसे करता है। सो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे कि ट्रेस राउट कैसे काम करता है। क्या आप में से किसी को पता है ट्रेस राउट कैसे काम करता है? अच्छा सूरजीत, मैं समझ गया सूरजीत कौन से भाई है ये। ठीक है ठीक है। हाँ, किसी को पता है? अब क्या? अच्छा अच्छा, गुड। देखो, पहले तो मैं आपसे बताता हूँ कि ट्रेस आउट करता क्या है, व्हाट इज ट्रेस आउट। जैसे मान लो if I have multiple devices between a source and destination, router 1, router 2, router 3, router 4, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2। अब देखो, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन विद माई वे, मतलब मैं पहले आपको कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूँ ट्रेस राउट की वर्किंग बताने से पहले। लेट अस मेक समथिंग क्लियर। तो ट्राई करना जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ उस तरीके से आप समझ सको। बाकी तो आप घर पे बैठे हो, पता नहीं क्या ही कर रहे होगे। अच्छा, अब अगर मैं राउटर 1 से ट्रेस राउट करता हूं, तो हम सभी को पता है राउटर 1 से ट्रेस राउट किया मैंने 3.2 आईपी। तो होगा क्या, राउटर 1 के पास अपने आप ट्रेस राउट में क्या दिखाएगा, पहले तो 1.2 दिखाएगा कि भाई पहले 1.2 आया, फिर उसके बाद 2.2 आया, फिर उसके बाद 3.2 आया। इसी तरीके से अगर बीच में 10 डिवाइसेस आ रहे होते तो 10 के 10 डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन अपने आप आ जाती। ठीक है, जब भी हम ट्रेस राउट करते हैं बीच में जितने भी डिवाइसेस आते हैं, वी कम टू नो अबाउट द आईपी एड्रेस ऑफ दोज डिवाइसेस। अपने आप हमें आईपी एड्रेस पता चल जाता है। या फिर ट्रेस राउट इस तरीके से काम करता है, डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि बीच में जितने भी डिवाइसेस आएंगे वो क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे इनिशिएटर को। ठीक है, नाउ लेट मी आस्क यू, ट्रेस राउट भी एक तरीके का फीचर है। जैसे कि मैं पिंग करता हूं, पिंग किया मैंने
पिंग किया मैंने राउटर 1 से राउटर 4 को 3.2 को, तो रिप्लाई किससे आता है? अगर मैंने पिंग किया राउटर 1 से राउटर 4 को, तो रिप्लाई किससे आएगा? 1.2 से आएगा, 2.2 से आएगा, या फिर 3.2 से आएगा? किससे आएगा रिप्लाई? अरे भाई साहब लो टिक मार्क लगा देते तुम्हारे ऊपर। अगर मैंने राउटर 1 से पिंग किया राउटर 4 को, तो ऑब्वियसली पिंग रिप्लाई कौन देगा? 3.2। भाई 1.2 क्यों रिप्लाई देगा? क्या हो गया? ट्रेस राउट छोड़ दिया अभी हमने। मैंने आपसे क्या पूछा? पिंग करते हैं तो क्या होता है? अगर मैं किसी भी डेस्टिनेशन को पिंग करता हूं, तो जिस आईपी को मैंने पिंग किया है वो ही रिप्लाई करता है। बीच में कोई डिवाइस आता है तो उससे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आती। सेम वे, चलो एक और सवाल। अगर मैंने टेलनेट किया मैंने राउटर 1 से 3.2 को, तो रिप्लाई कहां से आएगा? 1.2 से आएगा, 2.2 से आएगा, 3.2 से आएगा? 3.2। या फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मैंने यहां से कोई भी तरीके का पैकेट सेंड किया 3.2 के लिए, तो नॉर्मली रिप्लाई हमेशा कहां से आता है? 3.2 से। बट ट्रेस राउट एक ऐसा फीचर है जिसमें कि अगर मैंने यहां से ट्रेस राउट किया R4 को, तो मुझे पता चलता हर डिवाइस के बारे में है। बीच में जो भी डिवाइसेस आते हैं उन सभी के बारे में पता चलता है। अब ऐसा कैसे होता है, ये डिपेंड करता है, ये मतलब ये ट्रेस राउट की वर्किंग जब मैं अभी डिस्कस करूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं आपको अलग से मतलब थ्योरी पार्ट की तरह वर्किंग नहीं बता रहा कि अच्छा कैसे काम करता है। लेट मी डायरेक्टली एक्सप्लेन कि अच्छा अगर मैंने राउटर 1 से ट्रेस राउट किया तो एग्जैक्टली होता क्या है, तब आपको धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा। क्लास विल बी स्लो, दिस इज द मेन टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर, तो प्लीज ट्राई करना, साथ के साथ ही समझ लो। अब देखो पहली बात तो क्या, ट्रेस राउट एक ऐसा फीचर है जो कि केवल एक प्रोटोकॉल को यूज नहीं करता। जैसे कि नॉर्मली मैं अगर पिंग करता हूं तो आईसीएमपी यूज होता है, टेलनेट करता हूं तो टीसीपी यूज होता है। ट्रेस राउट बोलता है भाई एक प्रोटोकॉल के साथ मतलब बात बनेगी नहीं, और प्रोटोकॉल चाहिए अपने को। तो ट्रेस राउट के अंदर क्या होता है, मल्टीपल चीजें यूज होती हैं एक साथ, कुछ अलग सा होना चाहिए ना। तो ट्रेस राउट यूजेस यूडीपी पोर्ट रेंज 33434 टू 33534। कितने पोर्ट हैं? 100 पोर्ट्स। इसके अलावा ये जो भी चीजें मैं लिख रहा हूं ट्रेस राउट, ये सारी की सारी चीजें एक साथ यूज करता है। कैसे यूज होती हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हेन वी विल स्टडी कि ट्रेस राउट कैसे काम करता है। दूसरा क्या यूज करता है ये, आईसीएमपी, टाइम एक्सीडिंग। तीसरा क्या यूज करता है, आईसीएमपी पोर्ट अनरीचेबल। एंड लास्ट, वो बोलते हैं ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है आईपी टीटीएल वैल्यू। इन इंक्रीमेंटेड ऑर्डर, एंड इंक्रीमेंट होता है बाय 1। अच्छा पहले तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट लिखा है मैंने, यूडीपी पोर्ट रेंज 33434 टू 33534। अब यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि ये जो पोर्ट रेंज है, इज इट ए
क्या बोलते हैं वो, वेल नोन पोर्ट नंबर है या फिर ये कैसे पोर्ट नंबर है? क्या वेल नोन पोर्ट नहीं है ये? कौन बोला? आशीष? अरे मैंने अभी ये पूछा था कि कौन बोला, बस ये हाँ तुम बोले। ठीक है। हाँ ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए। तो ट्रेस राउट यूडीपी के वो पोर्ट नंबर यूज करता है जो कि कहीं पर भी यूज नहीं होते, और या फिर आप बोल सकते हो कैसे पोर्ट नंबर है वो, रैंडम पोर्ट नंबर। एंड आप सभी को पता है रैंडम पोर्ट नंबर पर बाय डिफॉल्ट कोई भी सर्विस नहीं चल रही होती किसी भी डिवाइस पर। वेल नोन पोर्ट नंबर क्या होते हैं? 121024। नॉर्मली जो भी हमारी सर्विस होती है वो इस पर चल रही होती है। वैसे अभी आपने एक और पढ़ लिया होगा 500 यूडीपी पोर्ट नंबर 500, एक और पढ़ोगे यूडीपी पोर्ट नंबर 4500। बट 500 4500 से बहुत कहीं दूर है ये, 33434 33534। यहाँ पर कोई भी सर्विस नहीं चल रही होती किसी भी डिवाइस पर। या फिर आप कह सकते हो जब भी जिन्होंने भी ये ट्रेस राउट प्रोटोकॉल बनाया होगा उन्होंने आराम से बैठ के डिसाइड किया होगा, पूरा एक मतलब होता है ना डिस्कशन कि अच्छा कौन कौन से पोर्ट नंबर यूज नहीं होते, जो यूज नहीं होते वो ही यूज करेंगे हम। ठीक है, तो पहला पॉइंट आई होप आपको क्लियर होगा। यूडीपी के पोर्ट नंबर ऐसे यूज होते हैं जो कि कहीं पर यूज नहीं हो रहे होते। अब ऐसा क्यों, वर्किंग के टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, ट्रेस राउट यूज करता है आईसीएमपी का टाइम एक्सीडेड मैसेज। तो जरा इस पर थोड़ी सी नजर डालते हैं कि टाइम एक्सीडेड मैसेज होता क्या है। आईसीएमपी टाइम exceeded message. This message is sent by a device to initiator, indicating that the TTL value of a packet has become 0। या फिर आप सिंपली कह सकते हो this message is sent to initiator when the packet cannot be forwarded because of TTL। देखो जैसा कि हम सभी को पता है कि आईसीएमपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि हम मॉनिटरिंग ट्रबल शूटिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे कि पिंग कर लिया, रीचेबिलिटी चेक कर ली, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ट्रबल शूटिंग। तो केवल पिंग के अलावा देयर आर वेरियस प्लेसेस वेयर आईसीएमपी इज यूज्ड। जैसे कि जब भी मैंने किसी भी एक डिवाइस से किसी दूसरे डिवाइस के लिए कोई पैकेट सेंड किया, लेकिन बीच में जब पैकेट किसी दूसरे डिवाइस पर पहुंचा और यहीं पर पैकेट का टीटीएल कितना हो गया 0। जैसे मान लेते हैं मैंने यहां से पैकेट सेंड किया टीटीएल 1 के साथ, किसी इस पैकेट के पास गया, अब ये पैकेट क्या करेगा, टीटीएल को 0 करेगा, यहाँ पर पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। अब राउटर 2 पैकेट को ड्रॉप तो करेगा ही करेगा, लेकिन साथ के साथ सामने वाले डिवाइस को ये बताएगा भी कि भाई मेरे पास ना तुमने एक पैकेट सेंड किया था, उसकी टीटीएल क्या होगी 0, अब मैं इस पैकेट को आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। तो using ICMP, a device also tells the initiator whenever TTL becomes 0। कभी भी किसी भी कारण से कोई पैकेट ड्रॉप होता है तो जिस भी डिवाइस पर पैकेट ड्रॉप होता है वो सामने वाले डिवाइस को बता देता है, ताकि उसको पता चल जाए कि हाँ भाई क्या रीजन था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा टाइम एक्सीडेड मैसेज। टाइम एक्सीडेड मैसेज के अंदर देर आर मल्टीपल ऑप्शंस, जिसमें से मैंने अभी आपको एक समझाया।
कि कभी भी कोई पैकेट जा रहा है और उस पैकेट का टीटीएल एक्सपायर हो गया, तो उस केस में क्या यूज होता है, आईसीएमपी टाइम एक्सीडेड मैसेज। ठीक है, आप में से चलो आकाश बताओ टाइम एक्सीडेड मैसेज क्या होता है। अच्छा, हम्म, कंचन तुम बताओ। कभी भी किसी भी कारण से कोई भी पैकेट ड्रॉप हो जाता है बीच में ट्रांजिट में, तो जहां पर भी ड्रॉप होता है वो डिवाइस क्या करता है, इनिशिएटर को बताता है कि भाई मेरे पास ये पैकेट आया था और मैंने ड्रॉप कर दिया और कारण ये है। ठीक है, तो उसके लिए यूज होता है आईसीएमपी टाइम एक्सीडेंट मैसेज। अगला पार्ट क्या है, आईसीएमपी पोर्ट अनरीचेबल। विवेक मजा आ रहा है? मजा नहीं आ रहा तो बता देना। आईसीएमपी पोर्ट अनरीचेबल मैसेज क्या होता है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं मैंने राउटर 1 से कोई पैकेट सेंड किया टेलनेट का, तो वैसे टेलनेट के केस में तो वो रीसेट मैसेज सेंड कर देता है, तो टेलनेट की बात नहीं करते क्योंकि टीसीपी तो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। यहाँ पर हम बात करते हैं यूडीपी की। जैसे मान लेते हैं यूडीपी यूडीपी यूडीपी, मान लेते हैं राउटर 3 मेरा क्या है, एनटीपी सर्वर, और एनटीपी काम करता है यूडीपी पर। ठीक है, और गलती से मैंने राउटर 1 पे कॉन्फ़िगरेशन कर दी कि भाई तुम्हारा एनटीपी सर्वर को ना राउटर 4, तो राउटर 1 क्या करेगा, राउटर 4 के पास यूडीपी मैसेज सेंड करेगा। कौन से पोर्ट नंबर पर, यूडीपी पोर्ट नंबर 123। अब राउटर 4 तो एनटीपी सर्वर है नहीं, राउटर 4 पर इस पोर्ट नंबर पर कोई सर्विस नहीं चल रही होगी। ठीक है, तो किसी भी डिवाइस पर अगर किसी पर्टिकुलर पोर्ट नंबर के लिए वो सर्विस इनेबल्ड नहीं है जिसके लिए रिक्वेस्ट आई है, तो ये डिवाइस उस रिक्वेस्ट को ड्रॉप तो कर देगा, लेकिन साथ के साथ इनिशिएटर को ये बताएगा कि भाई मैंने ड्रॉप क्यों किया रिक्वेस्ट को, क्योंकि जो पोर्ट नंबर तुम चाहते हो ना एक्सेस करना, वो पोर्ट नंबर क्या है, अनरीचेबल। whenever we try to access or reach to a particular device, and on that device if that port number is not enabled, तो सामने वाला डिवाइस बोल देता है कि भाई मेरे पास ये सर्विस इनेबल्ड नहीं है, और ये बताने के लिए क्या यूज होता है, आईसीएमपी पोर्ट अनरीचेबल। if a device receives packet for a non-open port number, then that device sends an ICMP port unreachable message back to initiator, indicating that the requested port number is not open। किसी को कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं, सबको समझ में आ गया?
तो अब आपका होमवर्क है एक चीज पढ़ के आना, खुद से ढूंढना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया आईसीएमपी पोर्ट अनरीचेबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईसीएमपी होस्ट अनरीचेबल। अब यहाँ पर मत बताने लगना कि सर ये मतलब होता है वो मतलब होता है, जिसको पता है वो अपनी तक ही रखो, मतलब जिसको नहीं पता वो ढूंढ लाना। तो टाइम एक्सीडेंट मैसेज भी हो गया, पोर्ट अनरीचेबल भी हो गया, यूडीपी पोर्ट नंबर भी डिस्कस कर लिया, और ये तो आपको पता ही है कि क्या होता है टीटीएल वैल्यू। टीटीएल वैल्यू एक आईपी हेडर का ऑप्शन होता है। बताओ टीटीएल वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज टीटीएल वैल्यू। रुको मैं पूछता हूँ। हाँ बसंत, बीबी, बसंत भार्गव। हाँ तो तुम चैट में लिख रहे हो ना, तो लिख के बता दो। मतलब कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करनी तुम्हें। फोटो भी टेढ़े मुंह वाला लगा रखा है। लाइफ टाइम ऑफ ए पैकेट, हाँ बिल्कुल सही। थोड़ा सा प्रॉपर डेफिनेशन बताओगे। मतलब इन्होंने तो वो बता दिया, जो थ्री इडियट्स में आमिर खान है उसकी डेफिनेशन बता दी, कोई वो बताएगा चतुर वाली डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन। व्हाट इज टीटीएल वैल्यू। हाउ मैनी नेक्स्ट ऑफ ए पैकेट कैन पास थ्रू, है ना, ऐसे ही कुछ होता है ना। दैट मीन हाउ मच राउटर इट कैन क्रॉस बिफोर बीइंग डेड। अच्छा मर जाता है पैकेट। वैसे तो मतलब इसके काफी सारे रीजन दिखेंगे मेरे को कि आपको कि ये कोई पैकेट अगर लूप में चला जाए तो वो घूमता ना रहे, ड्रॉप हो जाए कुछ देर बाद, उस लिए भी होता है। ठीक है। सुबह तो इतना सारा नॉइस नहीं था बट आपकी बारी में तो मतलब कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग। ठीक है, क्योंकि मैंने ना साउंड बहुत कम कर रखा है ना। करूँ ज्यादा, फिर तुम्हें पता चलेगा क्या ही चल रहा है। अरे लेकिन ये तुम गुस्से में क्यों देख रहे हो आशीष चौहान। चलो आप डिस्कस करते हैं वर्किंग। अच्छा तो चल ही रही है। तो मान लेते हैं अगर हम ट्रेस राउट करते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को, तो कैसे क्या पैकेट सेंड करता है। मान लेते हैं मैंने ट्रेस राउट किया R1 से R4 को, तो होगा क्या, इनिशिएटर राउटर 1 3 पैकेट सेंड करेगा। कितने पैकेट सेंड करेगा, 3 पैकेट। जैसे कि जब भी तुम्हें एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाना हो गूगल मैप के थ्रू, तो आप देखते हो कि कौन सा रास्ता छोटा है, मल्टीपल डेस्टिनेशंस देखते हैं। तो राउटर 1 भी इस तरीके से कुछ ना कुछ देखेगा कि भी क्या पता मेरे पास एक पैकेट के जाने के लिए मल्टीपल रास्ते हो। तो राउटर एक बारी में 3 पैकेट सेंड करता है, और इन तीनों पैकेट के अंदर सोर्स आईपी होगा 1.1, डेस्टिनेशन आईपी होगा 3.2। ये तीनों पैकेट होंगे यूडीपी के। एंड इन तीनों पैकेट के अंदर टीटीएल वैल्यू कितनी होगी, 1।
अब यूडीपी पैकेट है तो ऑब्वियसली डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होगा, तो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या होगा, 33434 से स्टार्ट हो जाएगा, 33434। और अब ये जब तक सो नहीं हो जाते तब तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा, 33435 33436। तो इनिशिएटर क्या करेगा, इनिशिएटर विल सेंड 3 पैकेट्स जिसके अंदर डेस्टिनेशन आईपी रहेगा जहां तक हमें पहुंचना है, पैकेट कैसा रहेगा, यूडीपी पैकेट रहेगा, ठीक है। एंड टीटीएल वैल्यू द मेन थिंग इज, बट यहाँ पर टीटीएल क्या किया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा। नॉर्मली ना जब भी मैं किसी भी एक डिवाइस से कोई पैकेट सेंड करता हूँ, जैसे कि हो गया आईसीएमपी, पिंग हो गया, टेलनेट हो गया, एसएसएच हो गया, एचटीटीपी हो गया, तो नॉर्मली हमेशा टीटीएल वैल्यू कितनी रहती है, 255, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में 464 नहीं, 100 पोर्ट नंबर है ना। क्या मैंने गलत पढ़ लिया, क्या मैं इतने सालों से गलत पढ़ा रहा हूं, देखते हैं। क्या मुझे यहीं पर क्लास खत्म करनी पड़ेगी, क्या मुझे फिर से पढ़ के आना पड़ेगा, क्या पता। ये देखो पोर्ट नंबर क्या है, मैं ना आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, मतलब उससे क्लियर हो जाएगा ना। वो होता है ना मानो मत जानो, तो अभी आप मान लो, चलो मैं आपको जो बता रहा हूँ, बट उसको जानेंगे अभी हम। उन्होंने, परवेज सर ने ये बताया होगा कि 30 होप्स तक जाता है, 30 पोर्ट नहीं बोला होगा। नहीं नहीं, 30 होप होता है, 30 पोर्ट तो नहीं होगा। चलो कोई नहीं, अभी देख लेंगे, कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो हाँ भाई, पूरा एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। अब होगा क्या, ये तीनों पैकेट आएंगे राउटर 1 से चलकर कहाँ पर, राउटर 2 के पास, क्योंकि राउटर 1 पर नेक्स्ट हॉप कौन होगा, 1.2। राउटर 1 से उड़कर पैकेट राउटर 4 के पास तो जाएगा नहीं, तो राउटर 2 के पास पैकेट आएगा। अब राउटर 2 के पास पैकेट आएगा, राउटर 2 दिखेगा कि अच्छा पैकेट के अंदर डेस्टिनेशन क्या है, 3.2। क्या ये आईपी मेरे पर मतलब मेरे किसी इंटरफेस पर कॉन्फ़िगर्ड है, नहीं। क्या ये आईपी एड्रेस रीचेबल है, हाँ रीचेबल है, यहां से रीचेबल होगी। तो अब इस राउटर को क्या करना पड़ेगा, इस पैकेट को फॉरवर्ड। तो अब जैसी ही बात आएगी पैकेट को फॉरवर्ड करने की, तो राउटर 2 क्या बोलेगा, चलो भाई ठीक है, टीटीएल को क्या कर देते हैं, 1 से कम कर देते हैं। अब टीटीएल पहले से ही 1 है, इसको अगर कम किया तो कितना हो गया, 0। एंड अगर किसी पैकेट का टीटीएल 0 हो जाए तो वो पैकेट फॉरवर्ड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जैसे ही पैकेट राउटर 2 के पास आएगा, टीटीएल कितना हो जाएगा, 0, और राउटर 2 पैकेट को फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो पहले तो मैं यहाँ पर चलो आप खुद लिख लेना, यहाँ पर पहला पॉइंट जो मैंने आपको समझाया कि 3 पैकेट जाते हैं यूडीपी के टीटीएल पोर्ट नंबर टीटीएल 1 के साथ। अब मैं दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखता हूँ। दूसरे पॉइंट में क्या होगा, राउटर 2 क्या करेगा, राउटर 2 ने पैकेट ड्रॉप तो कर दिया। अब राउटर 2 ये बताओ, 3 पैकेट आए थे तो कितने पैकेट ड्रॉप करेगा, 3 करेगा, 2 करेगा, 1 करेगा। आपको 1 मिनट रुकना चलो, तो भाई ट्रेस राउट में अब क्या होगा, राउटर 2 के पास पैकेट आएगा, राउटर 2 पैकेट को ड्रॉप कर देगा। तो राउटर 2 सामने वाले डिवाइस को बताएगा कि भाई मेरे पास पैकेट भेजा था तुमने और मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, साथ के साथ रीजन भी बताएगा।
अब 3 पैकेट आए थे तो ऑब्वियसली रिप्लाई भी कितने पैकेट का जाएगा, 3 पैकेट का, लेकिन मैं यहां पर एक ही पैकेट लिख रहा हूं, ठीक है। और अब जब ये रिप्लाई जाएगा तो रिप्लाई कौन कर रहा है, राउटर 2, तो सोर्स आईपी किसका होगा, राउटर 2 का। राउटर 2 रिप्लाई किसको कर रहा है, राउटर 1 को, तो डेस्टिनेशन आईपी कौन होगा, 1.1। ये क्या होगा, आईसीएमपी टीटीएल एक्सपायर्ड, और टीटीएल एक्सपायर्ड के लिए कौन सा मैसेज यूज होगा आईसीएमपी का, आईसीएमपी टाइम एक्सीडेड मैसेज, ठीक है। तो ये 3 मैसेज आएंगे। अब जैसे ही राउटर 1 के पास ये मैसेज आएगा टाइम एक्सीडेड का, टीटीएल एक्सपायर्ड, तो राउटर 1 क्या करेगा, अपने ट्रेस राउट आउटपुट में एक आईपी ऐड कर देगा कि हाँ भाई पहला पैकेट पहुंच गया 1.2 के पास, पहला नेक्स्ट हॉप पता चल गया। ट्रेस राउट में नेक्स्ट हॉप भी तो पता लगाने होते हैं, तो ऐसे राउटर 1 पहला ट्रेस नेक्स्ट हॉप पता लगा लेता है। अब जैसे ही राउटर 1 को पहला नेक्स्ट हॉप पता चलता है, अब राउटर 1 को पैकेट कहां तक लेके जाना है, दूसरे नेक्स्ट हॉप तक। तो अब राउटर 1 क्या करेगा, दोबारा से 3 पैकेट सेंड करेगा, दोबारा से क्या करेगा, 3 पैकेट सेंड। होगा कोई लॉजिक, ऑब्वियसली कोई लॉजिक होगा, बिना लॉजिक के क्या मतलब, ऐसे थोड़ी करेंगे। अरे लॉजिक है भाई, सारा कुछ एक ही बारी में नहीं बता रहा ना मैं, पहले समझ लेते हैं ना। आप तुम्हें तो समझ में आ गया, तुम आगे आगे भाग रहे हो, सबको समझ में आ जाने देना। तो अब राउटर 2 क्या करेगा, राउटर 1 को जैसे ही पता चलेगा कि हाँ भाई मेरा पहला नेक्स्ट हॉप 1.2 है, तो अब राउटर 1 को पैकेट लेके जाने दूसरे नेक्स्ट हॉप तक, तो राउटर 1 क्या करेगा, 3 और पैकेट सेंड करेगा टीटीएल 2 तक, 2 के साथ। और ये पैकेट भी सोर्स आईपी 1.1 से जाएंगे डेस्टिनेशन आईपी 3.2 के लिए, और ये तीनों के तीनों पैकेट कैसे होंगे, यूडीपी। और अब इसमें क्या लग जाएगा, अगले 3 पोर्ट नंबर, पहले कहां तक थे, 33434, अब लग जाएगा 33437, 33438, 33439, ठीक है। अब ये तीनों पैकेट कहां तक पहुंचेंगे, ये तीनों पैकेट, पहले तो पैकेट चलेगा राउटर 1 से, ये पैकेट पहुंचेगा राउटर 2 के पास, राउटर 2 देखेगा कि अच्छा भाई ये आईपी मेरा नहीं है, तो राउटर 2 पैकेट को फॉरवर्ड करेगा, टीटीएल 2 के साथ आया था, राउटर 2 इसको पैकेट को आगे फॉरवर्ड करेगा टीटीएल 1 के साथ। अब राउटर 3 देखेगा कि भाई ये आईपी तो मेरा भी नहीं है, इसको भी मुझे फॉरवर्ड करना है, लेकिन जैसे ही फॉरवर्ड हुआ टीटीएल कितना हो गया, 0। तो अब राउटर 3 को क्या करना पड़ेगा, राउटर 3 कैसा मैसेज भेजेगा राउटर 1 को, राउटर 3 भी क्या करेगा, राउटर 3 मैसेज भेजेगा राउटर 1 को। अब राउटर 3 मैसेज भेज रहा है तो सोर्स आईपी किसका होगा, राउटर 3 का। क्या आईपी है राउटर 3 का, 2.2। और सोर्स किसको भेज रहा है, राउटर 1 को। ये भी कैसा मैसेज होगा, आईसीएमपी टाइम एक्सीडेड। और इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, एक्सीडेड की फुल फॉर्म क्या होती है, सॉरी फुल फॉर्म कह रहा हूँ, टीटीएल एक्सपायर्ड, ठीक है। अब जैसे ही ये पहुंचेगा मैसेज राउटर 1 के पास, राउटर 1 को पता चल जाएगा कि हाँ भाई दूसरा नेक्स्ट हॉप भी पता चल गया। अब राउटर 1 क्या करेगा, ठीक है भाई 2 नेक्स्ट हॉप पता चल गए, अब चलो आगे की तैयारी करते हैं। राउटर 1 क्या करेगा, अब राउटर 1 फिर से मानेगा तो नहीं राउटर 1, जब तक ट्रेस राउट एक्चुअल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता। राउटर 1 फिर से 3 मैसेज भेजेगा, और इस बार फिर से क्या करेगा, इसकी बार अब की बार क्या करेगा, टीटीएल रख देगा कितना, 3 और पोर्ट नंबर अगले 3 पोर्ट नंबर।
कहां तक थे? 33440, 33441, 33442। अब ये पैकेट मान लेते हैं पहुंचेंगे कहां तक? राउटर 4 तक, क्योंकि पैकेट यहां से यहां पे आ रहा है, TTL था 3, यहां से यहां पर आया TTL था 2, यहां से यहां पर आया पैकेट TTL हो गया 1। अब पैकेट एक्चुअल डेस्टिनेशन के पास पहुंच गया। राउटर 4 के पास पैकेट आया, राउटर 4 पहले सबसे पहले देखेगा लेयर 2, हाँ भाई मैक एड्रेस मेरा है, फिर देखेगा लेयर 3, लेयर 3 में आईपी भी इसको दिखेगा कि हाँ भाई आईपी मेरा है, मतलब पैकेट मुझे प्रोसेस करना है, तो ये लेयर 3 इन्फॉर्मेशन को ओपन करेगा। उसके बाद ये फिर ये ओपन करेगा लेयर 4, लेयर 4 में देखेगी अच्छा यूडीपी है, ठीक है भाई यूडीपी है तो देख लेते हैं क्या जा रहा है। यूडीपी में पोर्ट नंबर क्या होंगे? 33434, मतलब कोई भी पोर्ट नंबर आ सकता है इसमें से। अब राउटर 4 देखेगा कि भाई मेरे पास तो इनमें से किसी भी पोर्ट नंबर पर कोई सर्विस नहीं चल रही, तो अब राउटर 4 क्या करेगा? राउटर 4 पैकेट को ड्रॉप कर देगा और साथ के साथ इनिशिएटर को ये बताएगा कि भाई क्या ही पैकेट सेंड कर रहे हो तुम मेरे पास, ये कौन से पोर्ट नंबर के लिए भेज रहे हो? पोर्ट नंबर तो अनरीचेबल है, तो सामने वाले डिवाइस को मतलब बता देगा कि भाई पोर्ट नंबर क्या है? अनरीचेबल। तो फाइनली क्या होगा? फाइनली पैकेट जाएगा 3.2 से किसके लिए? 1.1 के लिए। कैसा पैकेट? ICMP। और लेकिन अब की बार क्या होगा? ICMP अनरीचेबल, पोर्ट अनरीचेबल। अब जैसे ही ICMP पोर्ट अनरीचेबल मैसेज आएगा ना ट्रेस राउट में, ट्रेस राउट किया था 3.2 को और पैकेट का रिप्लाई किससे आया? 3.2 से। राउटर 1 समझ जाएगा कि भाई अब ना ट्रेस राउट खत्म हो गया, जहां तक हमें पहुंचना था वहां से हमारे पास रिप्लाई आ गया। तो यहीं पर राउटर क्या करेगा? ट्रेस राउट में जहां से पैकेट आया उसको ऐड करेगा और ट्रेस राउट को यहीं पर खत्म कर देगा। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाना चाहूं तो होता क्या है, ट्रेस राउट जब भी आप करते हो तो जब भी ट्रेस राउट पैकेट जाता है, बीच वाले पैकेट के पास, जब बीच वाले डिवाइस के पास जब भी कोई पैकेट ड्रॉप होता है, बीच में चाहे कितने भी डिवाइसेस आए, तो डिवाइसेस क्या सेंड करते हैं? ICMP टाइम एक्सीडेड मैसेज। और जब पैकेट फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है वो सेंड करता है ICMP पोर्ट अनरीचेबल मैसेज। और जैसे ही इनिशिएटर को ये पता चलता है कि भाई मेरे पास ना पोर्ट अनरीचेबल मैसेज आ गया, खत्म करो ट्रेस राउट को, वहीं पर ट्रेस राउट क्या हो जाता है? खत्म। ठीक है, अब जो भी चीज मैंने आपको समझाई है, लेट अस सी इट इन एक्चुअल, कि एक्चुअल में ऐसा ही होता है या फिर नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा सिनेरियो बनाएंगे, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4, और ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं और ट्रेस आउट करके देखते हैं। अभी आकाश ना अपनी घड़ी में टाइम देख रहा होगा, 5 मिनट बचे हैं, हो जाएगा प्रैक्टिकल। तुम घड़ी देखते रहते हो बार बार। हाँ, अब ये 3 पैकेट क्यों है? 3 पैकेट क्यों है भाई? 3 पैकेट भाई मैंने तो बनाए नहीं है, बट रीजन है मैं बताऊंगा, क्योंकि आज हमारा ट्रेस राउट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मतलब प्रैक्टिकल तो हो जाएगा जो भी मेरे को कराना है, बट इसके अलावा भी कुछ चीजें रह जाएंगी। क्या? हाँ, अरे भाई ट्रेस राउट काम इसी तरीके से करता है ना, क्योंकि ट्रेस राउट जब भी हम करते हैं तो हमें चाहिए क्या, कि हर पैकेट से रिप्लाई आए। तो ट्रेस राउट काम इस तरीके से करता है, वो जब भी पैकेट भेजता है ना, पहले TTL 1 यूज करता है ताकि पहले ही नेक्स्ट हॉप से पैकेट आ जाए, फिर TTL 2 यूज करता है, फिर TTL 3 यूज करता है। ट्रेस राउट काम ही TTL के बेसिस पर करता है। TTL अगर 255 रख देंगे तो
भाई ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि बीच वाले डिवाइसेस से पैकेट आ जाए, रिप्लाई आ जाए। टेलनेट में, आईसीएमपी में टीटीएल 255 ही होता है, तो उसमें जहां जहां पे पैकेट जाना होता है वहां तक जाता है, फिर वहां से रिप्लाई आ जाता है। टीटीएल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। चलो अब जीएनएसपी बना लेते हैं, एक छोटा सा सिनेरियो। राउटर 1, राउटर 3, राउटर 4, राउटर 5। पूछो। हाँ तो 30 के बाद ड्रॉप, 30 के बाद हो गई नहीं ट्रेस राउट। नहीं, क्योंकि अगर आप जैसे कि आईएसपी जो है, अगर आप दुनिया के एक कोने से दुनिया के दूसरे कोने की आईपी को भी ट्रेस राउट करोगे तो कभी भी 13 नेक्स्ट तक नहीं जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आईपी एड्रेसेस लिख देता हूँ, क्या ही जा रहा है। 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2। अगर ट्रैफिक टनल के थ्रू जाता है तो ऑब्वियसली होप काउंट 2 ही दिखाएगा, मतलब होप काउंट काउंट नहीं होगा बीच में जितने भी डिवाइसेस आएंगे। एक बार आईपी एड्रेस और रीचेबिलिटी कर देते हैं। रीचेबिलिटी है R4 R1 के बीच में। अब हम क्या कर सकते हैं, ट्रेस राउट कर सकते हैं। अच्छा एक बात, ये जिस भी तरीके से मैंने अभी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया, डोंट ट्राई दिस एट होम। ठीक है, इसमें मतलब होता है ना जहाँ मतलब जोखिम वोखिम हो सकता है, आपके लैपटॉप की कीज टूट सकती हैं। तो करते हैं आप ट्रेस राउट और हमारा प्रैक्टिकल खत्म। कैप्चर कर लेते हैं पैकेट। सही है भाई, 1 घंटा हो गया क्लास। अब करते हैं ट्रेस राउट, ट्रेस राउट, ट्रेस राउट, ट्रेस राउट, ट्रेस राउट 192.168.3.2। ये देखो पहले 1.2 आया, फिर 2.2, फिर 3.2। अब इसको स्टॉप कर लो और अब हम आराम से इजीली पढ़ सकते हैं इसको। तो सबसे पहले तो देखो, राउटर वन ने राउटर वन ने राउटर 4 के लिए यूडीपी पैकेट सेंड किए
पोर्ट नंबर 334, 335, 336, 3 पैकेट सेंड किए, तीनों पैकेट 1.1 से 3.2 के लिए, और तीनों पैकेट हैं यूडीपी। ठीक है, अब अगर मैं इन तीनों पैकेट्स के अंदर टीटीएल वैल्यू देखूंगा तो कितनी होगी? इन तीनों पैकेट्स के अंदर टीटीएल वैल्यू कितनी होगी? 1। तो अगर मैं इस पैकेट को ओपन करता हूँ, ये देखो अलग से कलर भी आ रहा है, दिख रहा है, टीटीएल वैल्यू कितना है? 1। पहले पैकेट के अंदर टीटीएल 1 है, दूसरे पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी टीटीएल 1 है, तीसरे पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर भी टीटीएल कितना है? 1। ये वाला पार्ट अभी मैंने आपको दिखाया, ये। ठीक है, अब इसके बाद राउटर 2 के पास पैकेट आएगा, राउटर 2 क्या बोलेगा? भाई मेरे पास ये पैकेट एक्सपायर हो गया टीटीएल। तो राउटर 2 अब 3 मैसेज भेजेगा राउटर 1 को, एंड ये रहे 3 मैसेज राउटर 2 से राउटर 1। ICMP टाइम टू लिव एक्सीडेड, TTL हैज एक्सपायर्ड। ठीक है, देखो इस पे क्लिक करता हूं तो यू कैन सी ICMP का क्या है? टाइम टू लिव एक्सीडेड, TTL एक्सीडेड इन ट्रांजिट, और साथ के साथ ये भी बता रहे कि किस पैकेट की वजह से TTL एक्सपायर हुआ था। ये वाला पैकेट, 3 पैकेट आए। अब अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो अभी ICMP, ये जो TTL एक्सपायर वाली मैसेज है, इसके अंदर TTL वैल्यू कितनी होगी? व्हाट शुड बी द TTL वैल्यू? बनी होगी 255, बाय डिफॉल्ट जो होती है वही रहती है। ऐसा नहीं है कि अच्छा पैकेट यहाँ से गया तो 1 है, जो रिप्लाई आएगा तो उसकी भी 1 ही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके बाद अब होगा क्या? डिवाइस फिर 3 पैकेट सेंड करेगा, 1.1 से 3.2, 1.1 से 3.2, 1.1 से 3.2, यूडीपी यूडीपी यूडीपी, अगले पोर्ट नंबर 437, 438, 439 यूडीपी। अब इन तीनों के अंदर टीटीएल वैल्यू देखोगे तो कितनी है? 2 2 2, और फिर वापस रिप्लाई क्या आया है? टाइम टू लिव एक्सीडेड। अब की बार रिप्लाई कौन कर रहा है? 2.2। ठीक है, एंड फाइनली फिर से आप डिवाइस क्या करेगा? 3 मैसेज भेजेगा, इन तीनों मैसेज के अंदर टीटीएल कितना होगा? 3। और अब की बार देखो रिप्लाई क्या आ रहा है? रिप्लाई ICMP का ही आ रहा है, डेस्टिनेशन अनरीचेबल, लेकिन कैसा? पोर्ट अनरीचेबल। ठीक है, आई होप जो मैंने आपको थ्योरी समझाई थी वो प्रैक्टिकली भी आपने देख ली। एंड जैसे कि अभी पवन का एक डाउट था, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए आपको मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करके देखना पड़ेगा, तभी आप कंफर्म कर पाओगे। एंड अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें बची हुई हैं, जैसे कि अभी जो हमने ट्रेस राउट किया, दैट वाज फ्रॉम ए यूनिक्स डिवाइस। तो यूनिक्स डिवाइस पे ट्रेस राउट अलग तरीके से काम करता है, विंडोज डिवाइस पे ट्रेस राउट अलग तरीके से काम करता है। तो क्या डिफरेंस है वो मैं आपको कल बता दूंगा। हाँ हाँ, दुर्गा, दुर्गा या संदीप? हाँ संदीप। मैं समझा नहीं।